नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखिए, आपके लिए जो भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती आई है दोस्तों, इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, ऑफिशियल फाइनल मेरिट लिस्ट जो 2023 का निकाला गया था, उसके आधार पर आज हम देखने वाले हैं कि क्या आपका परसेंटेज अगर 80 है, 90 है या 90 प्लस है तो आपके कितने चांस हैं इसमें सिलेक्शन होने के, है ना। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय डाक सेवा जो है ये किसी भी प्रकार का कोई अपने भर्ती में सीबीटी एग्जाम नहीं लेता है ना, ना ही ऑफलाइन एग्जाम लेती है। जो आपका 10th में नंबर होगा उसी के आधार पर, उसी के बेस्ड यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। तो पिछला जो भर्ती था दोस्तों ये 30 प्लस वैकेंसी थी, 30,000 प्लस वैकेंसी थी, और इस बार की वैकेंसी जो है वो 40,000+ वैकेंसी है ना। तो लाखों की संख्या में दोस्तों इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई किया गया है ये लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई हो चुका है ना। सभी पॉइंट्स पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि किसका कितना 10th के रिजल्ट में नंबर है, तो क्या उसका जो चांस है वो इसमें सिलेक्शन के चांस है या फिर नहीं है ना। तो सबसे पहले तो नीमी टेक्निकल क्लासेस को दिल से चाहने वाले, है ना, दिल से सपोर्ट करने वाले छात्र इस सेशन को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में दोस्तों एक दिल का इमोजी जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको ये भी लिखना है कि आप किस स्टेट से, है ना, इंडिया के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और क्या आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया या नहीं, क्योंकि आज है इसका लास्ट डेट, है ना। अगर मैं चलूँ यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये हमारा मैप है दोस्तों। आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप भोपाल से हैं, बिलासपुर से हैं, प्रयागराज से हैं, गोरखपुर से हैं, चंडीगढ़ से हैं, जम्मू श्रीनगर से हैं, है ना, या फिर मुजफ्फरपुर से हैं, पटना, रांची, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, है ना। ये सारा ही मैंने नाम ले दिया। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, ज़रा एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पर जो डेट है ना। सबसे पहले तो आप सुनिए कि किस किस पोस्ट पर यह भर्ती है। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, है ना। फॉर्म सबमिट करने का जो डेट है दोस्तों वो 15/7/24 से लेकर के 5 अगस्त 24, आज हम खड़े हैं 5 अगस्त पे। आज फॉर्म अप्लाई करने का इनका लास्ट डेट है ना। अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, यानी कि 10th के बेस्ड पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है ना। एडिट और करेक्शन का विंडो जो ओपन होता है वो 6/8 यानी कि कल के दिन से इनका एडिट का विंडो ओपन होगा और 8 अगस्त तक ओपन रहने वाला है, यानी कि 6, 7, 8 3 दिन एडिट का ऑप्शन रहेगा। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का बाई मिस्टेक हुआ है जाने अनजाने में, उसको आप करेक्शन कर सकते हैं, उसको आप सुधार सकते हैं, है ना। तो आप अगर किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हैं तो उन गलतियों को कल आप सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, है ना। चलिए, ये तो फॉर्म अप्लाई करने का डेट को लेकर के है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलना चाहूँगा जो वर्ष 2023 में, है ना, वर्ष 2023 में जो इनका इंडियन पोस्ट पर जो भारतीय डाक सेवाओं जो BPM और ABPM के लिए यहाँ पर जो भर्ती आई थी दोस्तों, इसमें अलग अलग राज्यों का अलग अलग कट ऑफ मेरिट लिस्ट निकाला गया था, क्योंकि ये भर्ती ही आपको पूरे इंडिया में अलग अलग राज्य के हिसाब से यहाँ पर भर्ती को निकाला गया है ना। आपने ये बातें फुल नोटिफिकेशन में देखा होगा। तो जिस प्रकार से अलग अलग राज्य में अलग अलग भर्तियाँ निकाली गई हैं, उसी प्रकार से जो इनका फाइनल मेरिट लिस्ट जाता है वो भी अलग अलग राज्य का अलग अलग जाता है ना। तो अभी आप ये हमारे पास ऑफिशियल इनका फाइनल मेरिट लिस्ट है। अब जिन जिन बच्चों का इसमें नाम आया है उनको DV के लिए बुलाया जाएगा, है ना। DV के बाद डायरेक्ट इनका ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप अभी GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2023 मध्य प्रदेश सर्किल 4th लिस्ट, ये चौथी लिस्ट है। चौथी लिस्ट को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, है ना। अलग अलग स्टेट का मैं अलग अलग दिखाऊंगा आपको फाइनल कट ऑफ, और आप इस फाइनल कट ऑफ को देख करके एक अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका अगर नंबर 10th में इतना है तो आपके लिए कितना % चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। देखिए, ये है हमारा मध्य प्रदेश सर्कल का, है ना, मध्य प्रदेश सर्कल का, और डिवीजन अभी बालाघाट डिवीजन पे हम चल रहे हैं ना, बालाघाट डिवीजन पे चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए
आपका सबसे पहले तो डिवीज़न लिखा होगा, फिर ऑफिस लिखी होगी, पोस्ट का नाम लिखा होगा, पोस्ट की कम्युनिटी यानी कि आपका कैटेगरी, और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर नाम नहीं लिखा होता है ना। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर मैच कराना होगा। फिर 100% मार्क्स ऑब्टेन यानी कि कितना नंबर आपका यहाँ पर 10th में है, उसी नंबर को यहाँ पर शो किया गया है और वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया हुआ है। फिर ये डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड विथ, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अगर हम बालाघाट डिवीजन की तरफ चले दोस्तों, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 96 किसके लिए, अनरिजर्व का गया हुआ है। मध्य प्रदेश का है ये फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट, अनरिजर्व का कितना है 96.75, वहीं पर एसटी का गया है 93। अब आप कहेंगे सर 93 इतना, मतलब कि 93 में यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है क्योंकि ये एसटी कैंडिडेट है दोस्तों, है ना। वहीं पर एससी का देखिए तो 93 से 2 नंबर ज़्यादा है, 95 है, एससी का 95 है ना। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर 96 में भी सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व का, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। कमेंट में आप लिखिए कि आपका जो परसेंटेज है 10th पे वो कितना है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका परसेंटेज 45% है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई किया है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक उम्मीद की किरण लेके दोस्तों जी रहा है कि मेरा भी, है ना, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट में ना आए लेकिन 3rd या 4th लिस्ट तक में जो नाम है मेरा भी आ जाए। तो यहाँ पर उम्मीद दोस्तों हर कोई लगाए बैठा है, चाहे वो 90+ वाला हो, चाहे वो 45+ वाला हो, हर कोई यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। तो आप शिद्दत से देख लीजिए यहाँ पर कि 93 एसटी का 93 में भी हुआ है ना। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर अभी तक हमें ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला जिसका 100% हो, है ना। तो 100% वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए आप 95+ ज़्यादा कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व का 95+ गया हुआ है ना। 94 भी है ईडब्ल्यूएस का, जबकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो है इसमें इतना ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करते हैं नहीं। फिर भी आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 94+ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। अब देखिए हम यहाँ पर किस डिवीज़न में आ गए हैं, छिंदवाड़ा डिवीज़न में, है ना। छिंदवाड़ा डिवीजन में देखा जाए तो 92 पे भी एसटी का सिलेक्शन हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एसटी का 92 पे भी हुआ है, एससी का 94 पे हुआ है ना। इसी प्रकार से ये पूरा बहुत बड़ा एक लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। इस लिस्ट को मैं टेलीग्राम पर नहीं डालूंगा, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर चेक कर लीजिएगा, उस पर जरूर आप ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है। एसटी का जो है 90 पे भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, कितना 90 पे भी सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको अगले सर्कल का दिखाऊं तो अगला जो सर्कल है हमारा दोस्तों, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़, है ना। ये हमारी छत्तीसगढ़ सर्कल की है, आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ सर्कल की लिस्ट फर्स्ट है ना। जो फर्स्ट टाइम लिस्ट निकाली गई थी उस टाइम का, उस लिस्ट का ये आपको दिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ का। तो ये छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो अब आ जाइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का लिस्ट देख करके ना दोस्तों आपको भी चक्कर आने वाला है, बस आप दिल थाम के बैठिएगा। यहाँ पर बस्तर डिवीजन की ओर अगर हम चलते हैं तो बस्तर डिवीजन में आप देख पा रहे होंगे, बस्तर डिवीजन में क्या है कि यहाँ पर एससी कैटेगरी 100 नंबर। अब खुद देखिए, एससी का 100, एसटी का 100, अनरिजर्व का 100, है ना। अगर आप दोस्तों, अगर आप 80+ अगर आपका स्कोर है 10th में, परसेंटेज है, और आप ये एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आप देख लीजिए 100 नंबर। मैं आपको इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा कि 2023 में इतना हाई फाई परसेंटेज के साथ बच्चे कैसे पास हुए हैं। आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पे दोस्तों, उस कोविड को याद करिएगा जिस टाइम पे बच्चों को बिना एग्जाम दिए ही प्रमोट कर दिया गया था, है ना। वो बच्चे जो कोविड में बिना एग्जाम के प्रमोट हुए हैं, तो उनको दोस्तों बहुत से ऐसे छात्र हैं जो 100 में से 100 नंबर देकर के पास कराया गया है ना। और दूसरी बात, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम पास करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं 10th का, है ना, वो तो इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि 95+ वहाँ का जो स्कोर है, परसेंटेज है, वो जाती है। इसलिए दोस्तों 2023 का जो इनका भर्ती था उसमें इतना हाई फाई परसेंटेज गया था 10th का मेरिट पे, है ना। तो आप एससी को भी 100, एसटी को भी 100, अनरिजर्व को भी 100 देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 100 देखिए अनरिजर्व, यहाँ तक कि एसटी, एससी, ओबीसी छोड़िए, ईडब्ल्यूएस वाले भी 100 पे 100 परसेंटेज लेकर के बैठे हुए हैं, है ना। अब इनका क्या कहना,
ठीक है। तो ये भर्ती जो है दोस्तों ये सिर्फ परसेंटेज बेस पर होती है, लेकिन एक बात ये भी है कि इस भर्ती में खेला भी बहुत होता है ना। इस भर्ती में खेला इस बार भी होना है ना। आप चाहे कुछ भी करो, इस भर्ती में खेला होता है, पहले भी होता था, है ना, पहले हुआ भी है और इस बार भी होगा, ठीक है ना। तो इसमें सेटलमेंट चलता है। ऐसे भी बहुत से छात्र आपको मिलेंगे, है ना, जो कि फ्रॉड होंगे, फिर भी इनका सिलेक्शन जो है इसमें हो जाएगा। ये कोई मतलब कि कहने वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी आपको कह देता हूं कि इस भर्ती में खेला जो है वो होता ही होता है ना। अब देखिए 100% वालों की पूरी लिस्ट लगी हुई है ना, 100 की पूरी लिस्ट लगी हुई है। यहाँ पर 97 है, एसटी का, एससी का 99 है ना। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि अलग अलग डिवीजन का, अलग अलग राज्य का जो यहाँ पर लिस्ट निकाली गई है। अब यह है बस्तर का, है ना। अगर हम बस्तर की तरफ चले तो बस्तर में भी आप देख पाए होंगे कि 100 यहाँ पर भी चल रही है ना। यहाँ पर 99, 95 प्लस, यानी कि आपको हर जगह, हर स्टेट में 95 प्लस ही देखने को मिलेगा। 2023 भर्ती का सबसे बड़ा कारण यही है बच्चों को सिलेक्शन लेने का कि भाई कोविड का उनको फायदा मिल गया, है ना, कोविड का फायदा मिल गया। लेकिन सबको कोविड का ही फायदा नहीं मिला है, उससे पहले भी जिन्होंने क्रैक किया है 10th को अच्छे परसेंट के साथ, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, उनको दोस्तों उनको किसी चीटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। उनके अंदर खुद इतना पोटेंशियल होता है, उनकी खुद इतनी तैयारी होती है कि 95 प्लस 90 प्लस परसेंटेज 10th में लेकर के वो आ जाते हैं, है ना। तो उनका जो है सिलेक्शन तो हो ही जाता है, लेकिन बहुत से कम छात्र होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड कंप्लीट करके वो भारतीय डाक सेवा की तरफ आते हैं। बहुत कम ऐसे छात्र होते हैं, है ना, क्योंकि अगर कोई छात्र सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, है ना। 90 प्लस छात्र जो होते हैं सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़े होते हैं वो टैलेंट ही होते हैं, है ना। तो वो डाक सेवा की तरफ तो कम ही आएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका जो स्कोर है इतना हाई फाई स्कोर है। अब इस लिस्ट को आप क्या ही देखेंगे, है ना, और मैं क्या ही दिखाऊंगा, 90 प्लस हर किसी का है, 90 प्लस हर किसी का है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अनरिजर्व वाले 100 to 100 लेकर के आ रहे हैं बिलासपुर डिवीजन की अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ में तो, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको 2 ही डिवीजन का दिखा पाऊंगा, है ना, केवल 2 ही डिवीजन का दिखाऊंगा। बाकी मेरे पास तो इसका फाइनल कट ऑफ मेरी लिस्ट हर स्टेट का है ना, लेकिन हर स्टेट का दिखाने से कोई मतलब नहीं है। अब आप कमेंट सेक्शन में शिद्दत से लिखिए कि आपका नाम क्या है और आपने किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है और आपका परसेंटेज कितना है, ताकि हम एक आंकड़ा लगा सके दोस्तों, एक आकलन कर सके कि आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो कितना सिलेक्शन का चांस है ना। अब यहाँ से ये बात आती है कि सर आपने 2023 का तो लिस्ट हमें दिखा दिया, लेकिन 2024 में जो भर्ती आई है 44,000 यानी कि 40,000 प्लस, इसकी फाइनल कट ऑफ मेरी लिस्ट फर्स्ट लिस्ट कब जारी होने वाली है। तो देखिए जो 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में जो लास्ट डेट था एडिट करने का, उस डेट से खड़े होकर अगर हम देखिए तो 23 से 24 दिन के अंदर फर्स्ट लिस्ट इनका जारी कर दिया गया था। कितना? 23 से 24। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे पिछला बार प्रोसेस चला था वैसे ही प्रोसेस इस बार चलने वाला है। हो सकता है कुछ हफ्ता महीना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आपको भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि 8 अगस्त को इनका जो एडिट वाला विंडो है वो भी ओपन हो जाए, वो भी क्लोज हो जाएगी रात्रि के 12 बजे। यानी कि 9 अगस्त से पूरी तरह से इनका जो एप्लीकेशन का प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 अगस्त से 8 अक्टूबर यानी कि यूँ समझिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक तक में आपको लिस्ट जो है फर्स्ट लिस्ट वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो लिस्ट वाली बात रही कि कब इसका कट ऑफ लिस्ट आने वाली है, जो डीवी के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा। अब एक बात यहाँ पर और आती है कि सर हमें ये भी आप साथ ही साथ बता दो कि हमने तो एक बार 10th कंप्लीट कर लिया, हमारा है 55% जी, है ना। मन में बहुत गिला शिकवा है, खुद पे गुस्सा भी आता है कि उस टाइम पे हमने काश मेहनत कर लिया होता तो हमारा भी 80 प्लस 85 प्लस या फिर 90 प्लस यहाँ पर परसेंटेज आई होती। तो हमारा अल्टरनेटिव क्या है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सुनिए, हर प्रॉब्लम का दोस्तों कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव होता है, तो इसका भी अल्टरनेटिव है। आप NIOS, क्या, ध्यान से सुनिए, NIOS, ये NIOS क्या है? ये दोस्तों NIOS के माध्यम से आप, इसको ओपन स्कूलिंग कही जाती है। ओपन स्कूलिंग के माध्यम से आप दोबारा 10th में एडमिशन ले सकते हैं और दोबारा एग्जाम दे करके एक अच्छा नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर क्या बकवास कर रहे हैं, एक बार हम 10th कंप्लीट कर लिए, ये कौन सा रूल है कि हम दोबारा 10th पढ़ें। तो दोस्तों
इस ओपन स्कूलिंग के माध्यम से आप दोबारा इसमें एडमिशन ले सकते हैं और एग्ज़ाम दे करके अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, है ना। तो आपके मन में एक सवाल भी खड़ा होगा कि सर क्या ये जो भारतीय डाक सेवा है क्या इस ओपन स्कूलिंग वालों को अलाउ करता है, एलिजिबल करता है या फिर नहीं? तो जी 100% एलिजिबल करता है। आप फुल नोटिफिकेशन को पढ़िए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 10th कंप्लीट किया है उसको भी हम अलाउ करते हैं, उसको भी एलिजिबिलिटी मिलता है ना। अगर आपका सपना है कि हम डाक सेवा में हम सर्विस करें, डाक सेवा में जाना आपका एक सपना है, एक ड्रीम है, तो दोस्तों आप ये माध्यम अपना सकते हैं, है ना। तो हर चीज़ का अल्टरनेटिव जैसे होता है, इसका भी एक अल्टरनेटिव है। आई होप कि सारी जानकारी आप तक मैं पहुंचा चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों अब मुझे अपने इन लफ्ज़ों को अलविदा कहना होगा, है ना, और आपके लिए कोई दूसरा कंटेंट दोस्तों लेकर के आना होगा, है ना। रेलवे से रिगार्डिंग अगर जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर रेलवे से रिगार्डिंग अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे पास कॉल कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप लिंक भी है, टेलीग्राम लिंक भी है और पर्सनल जो है वो मेरा नंबर भी दिया हुआ है। किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट हो उस नंबर पर डायल कीजिएगा, डायरेक्ट मुझसे बात होगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।